हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम करने वाले हैं सोनेट 20 विच इज अ वुमेन्स फेस विथ नेचर्स ओन हैंड पेंटेड बाय विलियम शेक्सपियर। लेट्स सी अबाउट द पोएट। शेक्सपियर इंग्लिश प्लेराइट थे, पोएट और एक्टर थे, ऑल्सो नोन एज इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, बार्ड ऑफ एवन एंड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। मेनली वो अपने प्लेस के लिए जाने जाते थे, लेकिन साथ ही एक तरीके से जो पोएट्रीज थी और उनकी जो प्लेस जैसे 39 प्लेस लिखे थे, पोइट्रीज में 154 सॉनेट्स थी और 3 लॉन्ग नरेटिव पोम्स थी। वहीं पे जो थीम्स है वो लव, लॉस, जेलिसी, एम्बिशन और फेट, इसके लिए उन्होंने मेनली सेंट्रलाइज किया अपनी पोम्स को। लेट्स सी अबाउट द पोम। ये वाली सोनेट इनकी फेयर यूथ सीक्वेंस का पार्ट है, जिसके अंदर 1 टू 126 सोनेट्स आती है। ये इंग्लिश और शेक्सपियरन सोनेट है, क्योंकि इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, एक कपलेट होता है और टोटल जो है 14 लाइन्स होती है। राइमिंग स्कीम देखें तो ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में कपलेट के लिए जी जी। वहीं पे जो है इसमें एक यंग मैन की बॉडी ब्यूटी को रिप्रेजेंट किया, एक्नॉलेज किया है। और जो क्वेश्चंस हैं स्पीकर की सेक्सुअलिटी, वो भी इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। लेट्स रीड द पोम नाउ। A woman's face with nature's own hand painted, hast thou the master mistress of my passion। अब यहाँ पे स्पीकर एक इंसान को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर दोनों फीमेल और जो मेल क्वालिटीज है वो देखने को मिलती है। कैसे कि जो तुम्हारा फेस है वो एक वुमेन का फेस दिखता है, जैसे कि नेचर ने खुद तुम्हें पेंट करा हो अपने हाथों से। तुम जो हो मेरे लिए मास्टर मिस्ट्रेस ऑफ माई पैशन, यानी कि जो भी मेरा लव है, डिजायर है, उसके तुम मास्टर या मिस्ट्रेस हो। तो इन दो लाइंस में अभी हमें क्लैरिटी नहीं मिली है कि एक मैन को रेफर कर रहे हैं एक वुमेन को। A woman's gentle heart but not acquainted with shifting change, as is false woman's fashion। अब यहाँ वो उनके हार्ट को कंपेयर कर रहे हैं वुमेन के हार्ट से, कि तुम्हारा हार्ट भी कैसा है, जेंटल है, प्योर है, जैसे कि एक वुमेन का होता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे हार्ट में वैसा चेंज नहीं है जैसा कि एक फॉल्स वुमेन के हार्ट में होता है। यानी यहाँ पे कि उस वुमेन की बात कर रहे हैं जिनका दिल के अंदर जो है प्यार नहीं होता है और जो चीटिंग करते हैं और इस तरीके से, लेकिन तुम्हारा हार्ट कैसा है, प्योर है। An eye more bright than theirs, less false in rolling, gilding the object whereupon it gazeth। अब वो यहाँ उनकी आंखों की बात करते हैं कि जो तुम्हारी आंखें हैं वो वुमेन्स की आईज से भी ज्यादा ब्राइटर हैं, यानी कि और ज्यादा चमकती हैं। और किसी भी चीज को जब तुम देखती हो तो वो भी तुम्हारी आंखों की तरह ही ब्राइट हो जाती है। पर एक जो फर्क है वो ये है कि एक वुमेन की आंखें जो है वो अटेंशन के लिए इधर उधर ज्यादा देखती हैं, पर तुम्हारी आंखें ऐसी नहीं है, वो बहुत अटेंटिव है। A man in hue, all hues in his controlling, which steals men's eyes and women's souls amazeth। अब यहाँ वो बोल रहे हैं कि तुम दिखने में एक आदमी के जैसे हो, एक मैन के जैसे हो। ह्यू से मतलब है अपीयरेंस या फिर कलर, और जो तुम्हारा कंट्रोल है वो हर किसी पे है, चाहे वो कोई से भी अपीयरेंस के हों। क्योंकि जो मतलब वो इनका कहने का मतलब है कि तुम दिखने में भले ही एक आदमी हो, लेकिन फिर भी तुम हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हो। और चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, तुम्हें देख के वो सब एक अमेज फील करते हैं, यानी एक वंडर फील करते हैं और अट्रैक्ट होते हैं तुमसे। एंड फॉर अ वुमेन वॉट दाउ फर्स्ट क्रिएटेड टिल नेचर एज शी रॉट दी फेल अडोटिंग। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि तुम ओरिजिनली जो है नेचर तुम्हें कैसा एक वुमेन ही बनाने वाली थी, लेकिन तुम्हें बनाते बनाते नेचर भी तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे अफेक्शन के अंदर इतना खो गई कि वो तुम्हें वुमेन की जगह उन्होंने मैन बना दिया। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो ये नेचर की अफेक्शन बता रहे हैं कि ये आखिरकार बात मैन की ही हो रही है, जिसकी अपीयरेंस तो मैन है पर अंदर से वो वुमेनली है, फेमिनिन है। And by addition me of thee defeated, by adding one thing to my purpose nothing। नेचर ने तुम्हें बनाते वक्त तुम्हें एक ऐसी चीज ऐड कर दी जिसकी वजह से जो मेरा प्यार है वो एक तरीके से हार गया, फिर जो मेरा पर्पस है वो हार गया। और यहाँ पे उनका पर्पस क्या था कि जो प्यार है उनका उनकी तरफ, वो अब एक तरीके से इनसिग्निफिकेंट हो गया, उसकी अब कोई वर्थ नहीं है। But since she pricked thee out for woman's pleasure, mine by thy love, and thy love's use their treasure। अब नेचर ने तुम्हारी बॉडी को इस तरीके से बनाया है कि वो वुमेन को प्लेजर दे सकती है, वुमेन को अट्रैक्ट कर सकती है। पर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी बॉडी को किसी तरीके से भी इंजॉय करे, लेकिन मेरे पास जो है वो तुम्हारा प्यार है और वही एक तरीके से ट्रेजर है, सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए।
यहाँ पे ये पोम खत्म होती है। कैसी लगी आप ज़रूर बताना, एंड इफ देयर समथिंग आई नीड टू चेंज इन माय इंटरप्रिटेशन देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।